तमाम नाज़रीन को हमारे यूट्यूब चैनल यूवर पेन राइटर पर खुशामदीद रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अलिफ, बे और जीम की प्रैक्टिस करेंगे कट मार्कर के साथ, और आपको लिखने के कुछ असूल भी इसमें बताए जाएंगे, जिनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लिखाई लिखेंगे, कट मार्कर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लिखाई बहुत अच्छी, चंद दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। देखें, अलिफ बिल्कुल सीधा लिखना है, बे के जो सिरे हैं ऊपर वाले वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये देखें, आपने लिखते होगा कि इसकी कट वाली ऊपर वाली नोक ऊपर रखनी है, और फिर इस तरीके से अलिफ लिखना है। अब फिर मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगा, और साथ आपको इसके लिखने के असूल भी बताऊंगा। आपने हमेशा जब भी बे, ते कुछ भी लिखना है तो उसके नुक्ते उस लफ्ज़ के सेंटर में आने चाहिए, जैसे बे का नुक्ता नीचे बे के सेंटर में। और जीम लिखते हुए देखें, इसकी आगे वाली नोक को मैंने इस्तेमाल किया है। हमने जीम, चंद लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने के लिए हमें मार्कर का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल होता है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ फुल इस्तेमाल होता है। देखें, जैसे अब ये नीचे गोलाई आई है जीम की, इसमें बिल्कुल फुल दबाकर मार्कर को चलाया गया है। ये अलिफ, बे, जीम हमारा लफ्ज़ हो गया। अब इसमें आपको मैं असूल बताऊंगा कि देखें, ये फुटा रख के अगर हम यूँ लाइन अगर लगाएं, देखें अगर हम इस तरीके से लाइन लगाएं तो ये बिल्कुल सीधे आने चाहिए। ऐसा ना हो कि जीम का पहला शुरू होने वाला पहला सिरा बाहर हो, जीम का सिरा अंदर हो, जीम बाहर हो, यूँ नहीं होना चाहिए। अब बे का देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, बे के जो ऊपर वाले सिरे हैं, इन दोनों सिरों को आपने बराबर रखना है। ऐसा ना हो कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, और इसके सेंटर में आपने बे का नुक्ता लगाना है। इस तरीके से अगर आप लिखाई लिखेंगे तो आपकी जल्दी खूबसूरत लिखाई बन जाएगी। अब इसको ऊपर से आपने तहरीर करना शुरू करना है। बे का सिरा जब शुरू हो रहा है तो उसमें सेंटर में लाकर फिर आखिर में ऊपर से आपने शुरू करना है। इसी तरीके से जीम को स्टार्ट हमने उस पतली नोक वाले सिरे से करना है, और इस तरीके से हमने गोलाई करनी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।